लगता है बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सरकार अभी इस पर सवाल ना उठाए, ताकि जनता के सामने जो जो महाराष्ट्र के कुकर्म हैं, जो जो महाराष्ट्र मुखौटा पहनकर लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, प्रजातंत्र की हत्या कर रही है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। अर्नब जी बहुत स्ट्रांग है, आर भारत, रिपब्लिक टीवी बहुत स्ट्रांग है, वो लोग निरंतर जनता के सामने सच रखते रहे, निडरता के साथ वो लोग काम करते रहे। और मैंने पहले भी कहा, दोबारा दोहराऊंगी, अर्नब गोस्वामी वो पत्रकार है जो सर पर कफन बांध कर निकले हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना उनको फंसाने की कोशिश कर सकता है, उन्हें दबाने की कोशिश कर सकता है। वो सच के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और आने वाले कल भी खड़े होंगे। केंद्र सरकार कल भी सवाल उठा रही थी, आज भी उठा रही है, और आज फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे आकर, केंद्र सरकार के बड़े नेता आगे आकर महाराष्ट्र की सरकार से सवाल भी उठा रहे हैं, और तब तक उठाएंगे जब तक कि एक एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता। आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मिनिस्टर के हाथ में है, तो यहाँ पे जो उनको इतने खतरनाक जेल में रखा गया, तलोजा जेल में, जहाँ पे देखा जा गया है कि क्रिमिनल्स हैं, अंडरवर्ल्ड्स के जितने भी वहाँ पे अपराधी हैं वो सब वहाँ पे बंद हैं, तो वहाँ पे जो शिफ्ट कर दिया गया है सुबह 6 बजे अर्नब गोस्वामी को, तो क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं थी? देखिए, अभी वो जो मैटर है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है। अब आज ही अगर हुआ, कल ही अगर हुआ, तो जब स्टेट गवर्नमेंट एक काम करती है तो उस पर इस तरह से सवाल नहीं उठाया जाता, क्योंकि वो भी प्रजा ने, लोगों ने चुनकर बिठाई होती है। उस सरकार के अंडर जितने भी काम होते हैं वो 2 सेकंड में आकर केंद्र सरकार इंटरवीन नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उनके अपने दायित्व होते हैं, उनके अपने रोल्स होते हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत वो काम करे। और मैं फिर वही बात, क्योंकि अगर अभी इंटरवीन कर देगी तो मुझे लगता है कि जो सरकार एक्सपोज हो सकती है महाराष्ट्र की, वो होगी नहीं। जनता के लिए बहुत जरूरी है कि ये समझना, और महाराष्ट्र की जनता के लिए खुद बहुत जरूरी है ये समझना कि देखिए किस हद तक शिवसेना, एनसी और कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है, कि आज फिर वो काम कर रही है कि वो पैरों तले लोगों की जमीन खिसकाना चाहती है, लोगों को तकलीफ में डालना चाहती है, अपने सत्ता के लालच में ये दिखाना चाहती है, दर्शा भी रहा है कि जो जो उनको एक्सपोज करेगा, जो जो उनकी सच्चाई जनता के सामने रखेगा। मेरे को तो डर लग रहा है अभी, ऐसा ना हो कि मैं शिवसेना के बारे में कुछ बोल दूं, अगर मैं बोल दूं कि उद्धव ठाकरे बेशर्म है तो मुझे जेल में ना डाल दें वो। निखा जी, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि बीजेपी इसलिए अभी उतना इंटरवीन नहीं कर रही है ताकि जो शिवसेना की जो असलियत है वो और लोगों के सामने आए, तो क्या राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, बस मैं ये पूछूंगी, क्या राजनीतिक फायदे के लिए अर्नब गोस्वामी की बलि चढ़ जाएगी? क्योंकि वो खुद उन्होंने आज आके कहा है कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मेरे पे अटेम्प्ट हो रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है, मेरे को बेल्टों से मारा जा रहा है, जेलर मुझे मार रहा है। क्या कहिएगा? आप अपना इंटरव्यू रिवाइंड करिएगा और दोबारा सुनिएगा। अर्चना जी, मैंने आपको ये कहा कि मैं एज अ कॉमन मैन तो ये कहूंगी, एज अ कॉमन पर्सन ऑफ द कंट्री मैं तो ये कहूंगी कि अभी इंटरवीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपोज हो रही है। मैंने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने प्रोटोकॉल लेती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती। दैट इज द रीजन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अंतर होता है ना। और जब आप कह रहे हो राजनीतिक बलि, देखिए अर्नब गोस्वामी कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। क्योंकि आपको ये लगता है कि उन्होंने, और दिखता है क्योंकि उन्होंने निरंतर देश के लिए सवाल उठाया, वो एक राष्ट्रवादी हैं, एक नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने 370 के लिए हमेशा समर्थन दिया, ट्रिपल तलाक हो उसके लिए हमेशा समर्थन दिया, जनता को हमेशा नेशनलिज्म क्या होता है वो समझाया और निडरता के साथ काम करा, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के डिसीजंस को और काम को सराहाया, उसको हमेशा आगे बढ़कर बताया जनता को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति हैं, वो आर भारत के ओनर हैं, आर भारत के एंकर हैं बहुत बड़े, और बहुत टाइम से वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो ना ही वो हमारे लिए कोई, मैं कहूँगी, प्यादा हैं, ना ही वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए खड़ी हो। वो ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति उनके लिए खड़ा हो, क्योंकि उन्होंने नेशनलिस्ट की तरह काम करा और खड़े हैं। हम इसलिए नहीं खड़े उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी, और मैं कहूँगी अमित भाई शायद इसलिए नहीं खड़े उनके साथ क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए खबरें लिखी हैं और खबरों का समर्थन दिया, नहीं। हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि कोई और भी होता अर्नब जी की जगह जिसके साथ ऐसा अन्याय हो रहा तो हम होते साथ में। तो राजनीतिक बलि की बात तो तब आती जब ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होता। वो जर्नलिस्ट है, अपना काम कर रहे हैं, निडरता के साथ काम कर रहे हैं। उनके अलावा अर्चना जी आप भी होंगे ना, या मैं भी होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी न्याय के लिए खड़ी होती है। अन्याय जहां भी होगा हम सवाल उठाएंगे। पालघर के जो हमारे साधु थे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के थे? पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया ना, क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछते हैं। जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ममता बनर्जी जी
आपको पता है कितनी बड़ी राइवल है, राजनीतिक रूप में तो बहुत बड़ा राइवलरी है हमारी उनसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। लेकिन जब नुसरत जी की शादी हुई थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, कितनी बुलंद आवाज में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने, मैंने खुद टीवी पर बैठकर उनका समर्थन किया है, मौलानाओं से लड़े हैं, लोगों से लड़े हैं कांग्रेस के। तो ये हमारी संस्कृति है, जहां जहां अन्याय होगा हम हर एक व्यक्ति के लिए आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं उस जेल के बारे में पूछूं, अब चलिए बीजेपी से, मैं बीजेपी की तरफ से सवाल नहीं पूछती, मैं महाराष्ट्र की तरफ से पूछती हूँ। अगर उस जेल की अगर हम बात करें तो ये क्या ज़रूरत आ गई कि 6 बजे तो अर्नब गोस्वामी के घर पे चले गए थे और 6 बजे ही उनका पुलिस कस्टडी लेकर के उनको एक जेल में, ऐसे जेल में बंद कर दिया जहाँ पे अंडरवर्ल्ड्स हैं, जहाँ पे जो मतलब कई तरह के आपराधिक लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो कि शायद उनका हानि कर सकते हैं कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी को। यही तो आश्चर्यचकित बात है कि इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है इस समय महाराष्ट्र में। जो लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं उन्हें कैसे प्रधानमंत्री का ओहदा हम दे दें, या हमने मुख्यमंत्री का ओहदा देके इतनी बड़ी गलती कर दी है महाराष्ट्र की वैसे तो महाराष्ट्र की जनता ने गलती नहीं करी थी, आंखों में धूल झोंकी है शिवसेना के लोगों ने। लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि आपको पता चल गया जब आप एक्सपोज हो रहे हैं, आपने काले चिट्ठे उठाने शुरू कर दिए। पहले आपने कंगना रनौत, जबकि आपके पास खुद 45,000 से अधिक इलीगल कंस्ट्रक्शन के केसेस हैं, आपकी नींद नहीं खुली। आपको 2018 का अर्नब गोस्वामी के लिए सवाल उठाए, जो मैं कंगना रनौत की बात कर रही थी, अभी मैं बात कर रही हूं कि अर्नब गोस्वामी 2018 का आप ऑल ऑफ अ सडन किताबें घुमा के केस उठाते क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल गया कि वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपके अंडर जो पुलिस काम कर रही है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को आप न्याय नहीं दिला पाए, क्योंकि कंगना रनौत के साथ आपने अन्याय करा। तो जब आपके सारे काले चिट्ठे खोले गए, जनता के सामने जब सच रखा गया, तो आप डर गए, और इस तलक डर गए कि ये नौबत आ गई आप आधी रात को जाके एक व्यक्ति को ऐसे उठा लेते हो, कॉलर से घसीटते हुए उसे लेके जाते हो, उसे मारते हो, उसे पीटते हो, उसे चप्पल तक नहीं पहनने देते, और काल कोठरी में डाल देते हो। मतलब आतंकवादी में, अंडरवर्ल्ड के लोगों में और अर्नब गोस्वामी में कोई अंतर नहीं। ये सब तो 1975 में हुआ करता था। सोनिया, इंदिरा गांधी जी ने, मैं बहुत इज्जत करना चाहती हूँ पर क्या करूँ, इज्जत निकल कर नहीं आती, क्योंकि काम ऐसे हैं। आपने काला दिवस नहीं मनाया था, आपने काले साल मनाए थे। 2 साल आपने निरंतर जर्नलिस्ट को उठा के, जो आपके खिलाफ आवाज उठाता था आप उठा के जेल में डाल देते थे, जो आपसे सवाल पूछता था आप उठा के जेल में डाल देते थे। आज गौरव वल्लभ कांग्रेस के इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इकोनॉमी पे इतना सवाल उठाते हैं। आप बताइए ना, उस समय क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस था, जीडीपी आपकी डूब गई थी, इसलिए आपने उठा के लोगों को जेल में डाल दिया था। आज वही तो कर रहे हो आप, क्योंकि आपसे राज नहीं हो रहा, क्योंकि महाराष्ट्र आपसे संभल नहीं रही, क्योंकि जनता आपके खिलाफ सड़कों पर उतर रही है, आपने फिर अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया। मतलब कोई पत्रकारिता आप करना ही नहीं चाहते, ना देने चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो आपने मजाक बना के रख दिया कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ आवाज उठाई और आपने उठा के जेल में डाल दी। ये वही शिवसेना है। जब भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में एक कार्यकर्ता ने ममता बनर्जी का छोटा सा कार्टून बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया था, तो उस बच्ची को आपने उठा के जेल में डाल दिया। तो ये वही शिवसेना जो सवाल उठा रही थी, आज कहाँ गया वो न्याय? जो न्याय आप भारतीय जनता पार्टी के लिए मांग रहे थे ममता बनर्जी से, आज वो न्याय याद नहीं आ रहा। क्यों इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि आपको पता है आपके काले चिट्ठे खुलते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपका बेटा ड्रग्स में इन्वॉल्व है, और अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपका बेटा भी फंसेगा। आपको पता है परमवीर से सवाल पूछा जाएगा तो आप भी फंसोगे। तो सवाल पूछने वाले का आपने मुंह बंद कर दिया। वो तो शुक्र है कि ये कलयुग है। सतयुग होता या उस समय की बात होती, जमाने जब राजा महाराजाओं का समय था, तब तो शायद आप तीर से मरवा देते। आज तो फिर आपने सिर्फ जेल में उठा के, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज तो फिर थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी जिंदा है उनके राज में, कि उन्होंने गोली नहीं मारी अर्नब गोस्वामी को, सिर्फ जेल में डाला। आज नहीं तो कल छूटेंगे, बेल पे मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट समझता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समझता है। अगर पहला कोई राजा महाराजाओं का टाइम होता तो उद्धव जी आते, अपना तीर लेके बाण से मार देते अर्नब गोस्वामी और पूरे परिवार को खत्म कर देते। बहुत सारे लोग अर्नब गोस्वामी पे ये सवाल उठा रहे हैं कि उनकी पत्रकारिता करने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था। तो क्या वो तरीका कौन सा था जब रवीश कुमार अपने टेलीविज़न पे बैठ करके जो है हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत गंदे गंदे शब्द का प्रयोग करते थे। शाहीन बाग में हिटलर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया लोगों के द्वारा, वहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स गए उनके द्वारा भी, पत्रकार वहाँ पे गए उनके द्वारा भी। ये पत्रकारिता का जो डिफरेंस है, ये थोड़ा सा मैं समझना चाहती हूँ। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि पत्रकारिता अगर आपको नहीं भाई, आपने सही बात है, बिल्कुल सही नाम लिया रवीश कुमार का, आपने सही, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कांग्रेस के तलवे चाटते हैं पर आपसे सवाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका पैसा भर भर के वहां जाता है। शाहीन बाग में बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। मोदी जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में इतने अब शब्द बोले गए। एक लड़की वहां चली गई थी क्योंकि उसने बुर्खा पहना हुआ था, तो आपने उसको घसीट लिया, तब आपने सवाल नहीं उठाया। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपको पत्रकारिता नहीं समझ आ रही, मैं मानती हूँ
लोकतांत्रिक देश है, आपके हिसाब से नहीं होगा, पर मोदी जी की सरकार में तो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है, आपको नहीं समझ, आप कोर्ट जाते ना, घसीटते। ये तो साफ दिख रहा है कि 2018 का आपने केस खोला ही इसीलिए है, जिसका ना कोई सर है ना पैर है, क्योंकि आपको पता था कि आप गायब हो जाएंगे। आज रिपब्लिक भारत नंबर 1 पर चल रहा है, क्योंकि जनता के सामने सच ला रहा है ना। रिपब्लिक भारत को नंबर 1 शिवसेना ने नहीं बनाया, बीजेपी ने भी नहीं बनाया, जनता ने बनाया। हमने और आप जैसे लोगों ने बनाया, जो पूरे दिन बैठकर आर भारत देखते, क्योंकि हमें वहां से न्यूज मिलती है, वहां से हमें निष्पक्ष खबरें मिलती हैं, हमें सच्चाई पता चलती है, हमें वहां से डेयरिंग जर्नलिज्म देखने को मिलता है। जनता ने बनाया है ना, घर बैठे लोगों ने बनाया है। उस लोगों की सूझबूझ पर आपने सवाल उठाया। आप कोर्ट नहीं गए, क्योंकि आपको पता था अगर कोर्ट चले जाओगे तो आप हारोगे। आपने उठा के बस हिटलर शाही कर ली, तानाशाही कर ली, एनार्किस्ट आप बन गए और उठा के आपने काल कोठरी में डाल दी, जिस प्रकार पहले करा करते थे। सवाल पूछूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो सबसे पहले जिस जर्नलिस्ट ने और अंत तक जिस जर्नलिस्ट ने आवाज़ उठाई थी, अर्नब गोस्वामी, अगर उसमें केंद्र सरकार कुछ देरी, मतलब कुछ अगर देरी या फिर कुछ लापरवाही दिखाती है, ठीक है, और उसके हिसाब से अगर अर्नब गोस्वामी के साथ कुछ बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। अभी एक अफवाह मैंने सुना कि उनको एक स्वीट पॉइजन जो है उनको पानी में मिला के दिया जा रहा है कि उनका धीरे धीरे जो है गला चोक हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या ये जो अभी बंगाल का इलेक्शन होगा, यूपी का इलेक्शन होगा, तो इस पे फर्क नहीं दिखेगा? देखिए, बहुत सारे फेक लोग भी होते हैं जो फेक खबरें पहुंचाते हैं। ये कितनी खबर पुख्ता है और कितनी नहीं है ये मैं नहीं जानती, पर अगर ये खबर पुख्ता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र, ये तो फिर वही हो गया, राजा महाराजाओं का ही समय हो गया कि पहले वो तीर मारते थे तो आज वो गला ख़राब करने की कोशिश करें ताकि वो आगे बोल ना पाए, तो ये बहुत गलत होगा। इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि केंद्र सरकार जल्दी सवाल उठाए कि कोई भी व्यक्ति हो, शिवसेना का भी कोई व्यक्ति होगा ना, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। और बीजेपी की सरकार सवाल उठाएगी और न्याय के लिए हमेशा गुहार भी लगाएगी। लेकिन अगर ये बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है अर्नब जी के साथ, तो ये बहुत गलत है। और मुझे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही उनके साथ न्याय के लिए कदम भी उठाएगी। और सरकार से ज़्यादा हमें भरोसा होना चाहिए अपनी न्यायपालिका पे, और जो है भी। आज भी वकील बात कर रहे हैं, आज भी वकीलों ने केस डाला है कोर्ट में, और जल्द ही उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर भी आएगी। और अगर ऐसा कर देते हैं तो शिवसेना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, शिवसेना को क्या, कांग्रेस को क्या और एनसी को क्या, सरकार तो सरकार, हिंदुस्तान से खारिज कर देना चाहिए। क्योंकि इतना नीचे और इतना गलीच अगर आप राजनीति करेंगे ना, तो बस मेरे पास फिर कहने को कुछ है ही नहीं, फिर मैं क्या बोलूँ। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं बचेंगे आपको गलत बोलने के लिए। आपने अपने आप को इतनी खामियों में डाल दिए, इतने आप गलत हो गए, इतने आप हिटलर से भी बुरा शब्द शैतानी दिमाग हो गया कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रही है, आपसे सवाल पूछ रहे, तो आप उसको जान से मारने का काम कर रहे हो, स्लो पॉइजन दे रहे हो। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, और मैं मानती भी नहीं हूँ कि ऐसा भी शिवसेना कर सकती। पर अगर करा है ना, तो केंद्र सरकार और हिंदुस्तान की जनता शिवसेना के एक एक व्यक्ति को हिंदुस्तान से खारिज करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। जी, आखिरी सवाल बस आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बार बार उन्हीं से सवाल पूछा जाता है जो मतलब जो सत्ता में हो, जिनसे थोड़ी बहुत आस हो, है ना। आस अभी अगर जनता को किसी से है तो वो केंद्र सरकार से है, क्योंकि वहाँ की जो राज्य सरकार है वो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी मतलब बचकानी हरकत पे आ गई है। कि जैसे होता नहीं, कॉलेज में जैसे होता है कि राइवल्स जो होते हैं बच्चे एक दूसरे के, मतलब वो एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, है ना। ये ऐसा कॉलेज में होता है, तो वैसा ही वहाँ पे मत करिए आप कॉलेज की। कॉलेज में ऐसी राजनीति नहीं होती, कॉलेज में भी राजनीति होती है। लेकिन ये आप मत बोलिए कि ऐसा, मतलब ये तो कॉलेज के लोगों की तौहीन हो गई, बेइज्जती हो गई। शिवसेना इस समय बहुत गिर चुकी है, इससे ज्यादा नहीं गिर सकती थी। तो बीजेपी का एक्शन कब आएगा, बस यही सब पूछ रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो, ये मेरी भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर जल्द से जल्द, मतलब न्यूज में नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई काम केंद्र सरकार भी कर रही है। पर्दे के पीछे से हम लोगों को पता ना चले, इससे पीछे से बीजेपी कुछ ना कुछ इसमें कर रही है। 100%। और मुझे लगता है ये जरूरत भी है कि सबको ना बता के एक चीज को आप खुद ही प्रोटोकॉल के माध्यम से कर रहे हैं। आप देखिए, रातों रात कंगना जी को Y+ सिक्योरिटी मिल गई थी। किसी को पता था? नहीं पता था ना। ऑल ऑफ अ सडन सुबह सुबह खबर आती है, ANI ट्वीट करता है कि कंगना रनौत गॉट दी Y+ सिक्योरिटी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 1 घंटे में डिसीजन हुआ, इस पर बैठक हुई। इस पे Y+ सिक्योरिटी मिलना बहुत बड़ी बात है। सेकेंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है। ऐसी चुटकियों में नहीं मिलती है, तभी मिलती है जब प्रॉपर प्रोटोकॉल और डिस्कशंस होती हैं। तो वो डिस्कशंस हुई, लेकिन ऐसा कोई डिस्कशन में न्यूज़ में भी नहीं आया कि कंगना रनौत को मिल सकती है सिक्योरिटी। ऐसी भी ब्रेकिंग आपने नहीं सुनी। ब्रेकिंग सिर्फ ये थी कि कंगना रनौत को मिली Y+ सिक्योरिटी। तो आई एम श्योर अर्नब जी के लिए भी कोई ना कोई डिसीजन केंद्र सरकार जल्दी लेगी, क्योंकि हर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के लिए केंद्र सरकार आगे आकर काम करती और करेगी भी। ठीक है, बस ये आखिरी सवाल पूछूंगी, जब से ही मैं बोल रही हूँ आखिरी सवाल, लेकिन बस ये आखिरी सवाल है
कि क्या अर्नब गोस्वामी जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले वो किनकी धज्जियां उड़ाएंगे, ये मुझे आप थोड़ा सा बताइए। किसके बारे में वो सबसे ज़्यादा जो उनका एक तरीका है एंकरिंग करने का, जिस तरीके से वो करते हैं, वो मतलब किसकी सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ाएंगे और किस लहजे में उड़ाएंगे, ये थोड़ा सा। देखिए, अर्नब गोस्वामी अब जब बाहर आएंगे ना, तो शायद महाराष्ट्र की सरकार को लग रहा है कि वो कमजोर होकर आएंगे। कमजोर होकर नहीं आएंगे। एक बात याद रखिएगा, बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि घायल शेर जो होता है ना, वो और ज्यादा खतरनाक होता है। अब तो, अभी तक तो सुनी सुनाई बातें थी, अभी तक तो वो थी जो उनके रिपोर्टर्स उनको आके स्टोरीज बताते थे और स्टोरी करके आते थे ग्राउंड लेवल की। ये तो खुद अर्नब गोस्वामी एक्सपीरियंस करके आएंगे कि महाराष्ट्र सरकार किस प्रकार के हिटलरशाही कर रही है और महाराष्ट्र सरकार की पुलिस किस प्रकार उनके साथ अन्याय कर रही है। तो जब अर्नब गोस्वामी जैसे वक्ते, जो इतने बड़े व्यक्ति हैं, दायित्व उनका इतना बड़ा है, एक नेशनलिस्ट फिगर है, बहुत बड़ी, जो सेलिब्रिटी फिगर है, लोग उनके साथ एक सेकंड मिलने के लिए तरसते हैं, जब उनके साथ अगर महाराष्ट्र की सरकार इतना बड़ा अन्याय कर सकती है, तो हम और आप तो कुछ है ही नहीं। तो कल जब हम जैसे लोगों के या किसी और व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होगा ना, तो बहुत जल्दी अर्नब गोस्वामी इस चीज को समझेंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होंगे। अच्छा ही है, अर्नब गोस्वामी जी के साथ अगर ये गलत और अन्याय कर रहे हैं ना, तो अर्नब गोस्वामी बाहर आके सबसे पहले ऐसा दहाड़ेंगे कि ऐसा ना हो कि रातों रात महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए, क्योंकि अब जनता उनके साथ है। क्योंकि जो ये महाराष्ट्र सरकार ने करा है ना, इससे नीच और गलीच काम और वो कर ही नहीं सकती थी। हमने सुना था कि लोकतंत्र की हत्या होती है, हमने देखा महाराष्ट्र की सरकार के। हम लोग तो इमरजेंसी के समय नहीं थे, आज हम देख पा रहे हैं कि ये मॉडर्न इमरजेंसी कैसे महाराष्ट्र की सरकार ने लगाई है ना, उस समय क्या रहा होगा और आज क्या, ये हमें दिख रहा। अब हम कंपेयर कर पाते, अब तक तो सिर्फ किताबी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। बहुत बहुत शुक्रिया निखा जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।